विधायक बंशीधर भगत जी के आवास पर और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे आज इन लोगों का यहाँ पर आने का जो मुख्य कारण है वह है दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक दिलाने के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा कदम जो है सरकार की तरफ से आज बढ़ा दिया गया है और उसका श्रेय यहाँ के जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कालाढूंगी क्षेत्र के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेता बंशीधर भगत जी को जाता है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में हैं, आप देख पा रहे हो हमारे फ्रेम में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी हैं, पार्षद और यहाँ पर सभी लोग हैं। हम यहाँ पर भगत जी से जानना चाहते हैं। भगत जी, बहुत बड़ी लड़ाई आज जो है जीत की ओर बढ़ी है, मुकाम हुआ है और आप किस तरह से देखते हैं कि ये दमुआ ढुंगा की जनता का जो संघर्ष है आज आपके नेतृत्व में जो है फलीभूत हुआ है और इनको ये जो है सफलता के क्रम में पहला पायदान चढ़ा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जीत दमुआ ढुंगा के लोगों की है। इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया और मुझे भी प्रेरित किया कि मैं इसमें लगूं। ये सब लोग, अब नाम लूंगा तो कितनों को लूं मैं, दो तो मुखी हैं, ये महेश जोशी जी और देवी दयाल जी वगैरह, ये सब लोग हैं। तो इन्होंने लगातार मुझे कहा कि ये करना है, वो करना है। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय के साथ भी बैठक कराई, कमिश्नर साहब के साथ भी बैठक कराई। लंबी लड़ाई लड़ी है, जब डीएम कमिश्नर होते थे तब से चल रहा है, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था तब से चल रहा है। और उसके बाद शासन में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से सब लोग मिले और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने एकदम कड़ाई से लिखा कि इसमें दोबारा से पुनः इसकी सर्वे हो और जो मालिकाना हक इनको मिलने की कार्रवाई है उसको तेज किया जाए। आज खुशी की बात है कि लगभग इसमें 2-3 महीने का समय लगा होगा। 2-3 महीने में ये आदेश हमारे तक पहुंच चुका है। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा बिंदु ये दमुआ ढुंगा की सीमाएं क्या है। किसी ने भी एक कागज कभी नहीं लिखा होगा। ये दमुआ ढुंगा के लोगों की ताकत है कि इन्होंने काफी परिश्रम किया, लिखा पढ़ी की, बड़ी बड़ी फाइलें इन्होंने बनाई और उसके बाद मेरे को प्रेरित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब मिलके इस सफलता को प्राप्त किए हैं। एक पहला स्टेप है। अब हम प्रशासन से बात करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि वो जो सर्वे करेंगे वो इस प्रकार का करेंगे कि लोगों को इनका मालिकाना हक प्राप्त हो। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया, दीपक बलोटिया का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन भले उन्होंने कहा कोर्ट में मैंने केस लड़ा और जहां विधायक का भी कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये सर्वे शुरू हो गया था, उसके बाद 2020-21 में ये सर्वे बंद किया गया और अब जो है आपका अथक प्रयास हुआ, अब ये दोबारा शुरू हुआ, इस पर क्या प्रकाश डालें? देखिए, कांग्रेस का काम तो टीका टिप्पणी करना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसको इसी स्थान पर बैठा ले रखें कि वो विरोध करते रहे। तो विपक्ष का रोल अच्छा है, उनको ऐसा रोल करना ही चाहिए, नहीं तो उनको पूछेगा कौन। जबकि उनको पता भी नहीं होगा कि दमुआ ढुंगा केस क्या है। हमने कल व्हाट्सएप किया सबको जियो का, तो वो वहां तक पहुंच गया। पहुंचते ही उन्होंने सबने अपना दमुआ ढुंगा के 2016 दिसंबर 20 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 2000 तुरंत 2 महीने 3 महीने बाद सरकार भाजपा की आ गई थी मार्च में। दिसंबर, आप समझिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद से भाजपा की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में जब आदमी ग्रसित था, लोगों की मदद करने के बजाय चोरी से इन्होंने 13 मई 2020, आप याद करिए, कोरोना काल का वो पीक समय था, लोग मौत देख रहे थे, लोग त्राहिमाम थे, बजाय सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए, उसके लिए भी मैंने कोर्ट में डायरेक्शन सीख किए, तब जाके सरकार ने काम किया। उसमें भी रिट मैंने पीआईएल डाली थी, उसका भी आदेश आज भी मेरे पास है। तो सरकार जब सब त्राहिमाम हो रहे थे, लोग मर रहे थे, कोरोना से तड़प रहे थे, चुपचाप से 13 मई को लाके इन्होंने उस 13 मई 2020 को उस ऑर्डर अधिसूचना को जारी किया और चुपचाप रही, जो कि मेरे संज्ञान में सितंबर अक्टूबर में आया। हमने प्रेस के माध्यम से उसको उजागर किया, उसके बाद जागरूक किया, सरकार से मांग करी, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी, कान में जैसे रुई डाल ली। मजबूरन आखिरी जो राइट फोरम था वो माननीय हाई कोर्ट था। हम माननीय उच्च न्यायालय को अप्रोच किए। 2021 से 2025 कल 22 तारीख लगी है, ये सरकार कोर्ट में हमारे से लड़ती रही कि दमुआ ढुंगा को मालिकाना हक ना मिले। इनकी अगर मंशा साफ थी, क्यों वो हमसे कोर्ट में लड़ती रही? तो पहले दिन ही कह देती नहीं जी यार ठीक है,
जो बात आज सर्वे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए लिखा है कि पूरे अर्बन एरियाज में सर्वे करा के जो है लोगों की प्रॉपर्टी को चिन्हित करेंगे। जब सरकार को अपने लिए प्रॉपर्टी चाहिए होती है तो वो ड्रोन के माध्यम से इलीगल कमेटी बना के वो काम कर लेती है, लेकिन जहां लोगों को मालिकाना हक देने की बात होती है तो सरकार एक पटवारी की रिपोर्ट में कि यहां पर सर्वे नहीं हो सकता है क्योंकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो ये सरकार के दोहरा चरित्र साफ दिखता है। तो दीपक जी, आपको ये लगता है कि 2000 होने को लेकर मैंने बोला क्रेडिट लेना के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार पे माननीय उच्च न्यायालय में जो है उन्होंने अवलोकन कर लिया सारे दस्तावेजों का, उनको पता था कि हमारी हार सुनिश्चित है। एक तरफ से पूरे लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह फेलियर रही है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ यहां से भी हाथ से जाता हुआ दिखता हुआ देख के इन्होंने ये सब काम करने का काम किया है। लेकिन जनता जागरूक है। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके माध्यम से चाहे कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक हर कृत्य जो है सरकार का पहुंच रहा है और जनता माकूल जवाब देगी 2027 में। सर, अगर ये मामला अगर इसके बाद हमारे साथ है तनुजा जोशी जो कि पार्षद हैं दमुआ ढूंगा क्षेत्र से, और काफ़ी लंबे समय से उनका और उनके पिताजी का संघर्ष रहा है कि दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक मिले। तनुजा जी, आज वो समय आ गया है, वो मौका आ गया है जब दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक देने की दिशा में एक कदम हुआ। सरकार ने सर्वे शुरू करने के लिए आदेश जारी किया, क्या कहने से होगा? पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। इसमें हमारे माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे विधायक श्री कंसिया भद्र जी को और हमारे महापौर जी प्रहलाद सिंह मिश्र जी को मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और साथ में हमारी जिलाधिकारी महोदया, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, यहाँ तक कि हमारे नगर आयुक्त ऋचा मैम, सभी लोगों का सहयोग मिला है और आज हम पहली सीढ़ी हमने पार की है। और इससे पहले भी पूर्व में हमारी जिलाधिकारी मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने आगे चल के जो भी स्टेप वो लोग उठाएंगे, प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई होगी, उन्होंने हमसे बोला है कि हम भी उनका साथ दें और आने वाले समय पे कोशिश करते हैं और जहाँ तक है हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक ठीक। हमारे साथ है हृदय कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ भी है दमुआ ढूंगा से। ये अब जो मालिकाना हक के संबंध में सरकार के द्वारा जो है सर्वे की घोषणा की गई, क्या समझते हैं किस ढंग से लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने की उम्मीद है? देखिए, हमारे दमुआ ढूंगा क्षेत्र में तीनों वार्डों में 35, 36, 37 में लगभग 22,000 से 25,000 की आबादी निवास करती है। काफ़ी समय से क्षेत्रवासियों की मांग चल रही थी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सभी अधिकारों से वंचित थे। अब ये माननीय बंशीधर भगत जी के विशेष प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज ये मालिकाना हक की लड़ाई जो है एक अंजाम तक पहुंची है और समस्त क्षेत्रवासी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी हमारे बंशीधर भगत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।